अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते फिट होंगे। आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, किसी ने मुझसे पूछा है कि भाई मेरी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी, करोड़ों का बैलेंस था, फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया और मेरी रिजेक्शन यूके से थी। ओके। अच्छा, अब इसके ऊपर मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, ख़ास करके यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से। और शेंजन भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है। लेकिन लोगों की जो बैंक स्टेटमेंट, मैंने इनसे कहा आप मुझे ना अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजें, ठीक है? और बहुत सारे, ये अकेले ये नहीं थे, और भी काफ़ी लोग थे जिनके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते हैं। और उसमें यूके जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है जो कि डिटेल्ड आपको रिफ्यूज़ल की रीज़न देता है कि मैंने आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया है, ठीक है? अब इनका, अच्छा, मैंने रिफ्यूज़ल भी देखा, फिर मैंने इनसे कहा कि आप मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट भी भेजें। मैंने उनकी बैंक स्टेटमेंट देखी तो उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज और इंस्टेंट डिपॉजिट थे। अब इन्होंने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो थी वो यूके को दी थी। 6 मंथ अगर आप पीछे जाओ तो उसमें कोई बैलेंस नहीं था, ठीक है? कुछ चंद हज़ारों के अंदर या कुछ लाख लाख के करीब इनका जो था वो स्टेटमेंट चल रही थी। अब जब इन्होंने वीज़ा, इनको पता चला कि मैंने अप्लाई करना है या जिसके भी थ्रू इन्होंने अप्लाई करवाया है, तो उन्होंने इनको तरीका बताया कि आपने ऐसे मेंटेन रखनी है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि उसके अंदर बहुत लार्ज डिपॉजिट जो थे वो करना शुरू कर दिए थे इंस्टेंट वीज़ा अप्लाई करने से कुछ टाइम पहले। अब ऑब्वियसली ये एक रेड फ्लैग है। अगर आप खुद को एज ए वीज़ा ऑफिसर देखें, ठीक है, एक बंदा आपके पास आया वीज़ा लेने और उसके पीछे हिस्ट्री में कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन सडनली एकदम से इतनी बड़ी अमाउंट आ जाती है, तो वो आपके पास तो रेड फ्लैग आएगा ना कि भाई ये पीछे तो इसकी कोई फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अभी एकदम से 8-8 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख के बैलेंस कहाँ से आना शुरू हो गया है। फिर इसको जस्टिफाई नहीं किया गया। जिनसे इन्होंने फाइल प्रिपेयर करवाई है, उन्होंने इनकी जो डेट्स थी वो भी मिस, इनके रिफ्यूज़ल के अंदर डेट्स का भी कोई मैच नहीं है आपस में। कोई उनका कह लें कि कोई सेंस नहीं बन रही कि कहाँ आना है, कहाँ जाना है। काफ़ी अजीब सा गंदा सा रिफ्यूज़ल जो है ना इनको मिला है। लेकिन इनका जो बेसिक मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स थे वो थे बैंक स्टेटमेंट के। फिर जब मैंने रिव्यू किया तो वो जो आपको बता रहा हूँ कि 5 लाख, 10 लाख और इस तरह करके एट द एंड इन्होंने वो स्टेटमेंट निकलवाई और यूके के लिए सबमिट कर दी। किसी भी एम्बेसी का अगर आपने वीज़ा लेना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आप वो वाली लाजमी चेकआउट कीजिएगा कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को आपने मेंटेन कैसे करना है, ठीक है? तो आपने वो प्रोसेस को लाजमी फॉलो करना है। वो यूँ समझ लें कि आपकी जो है वो वीज़ा लेने के लिए एक की पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के एंड के मैं जो है ना एंड में मैं उसका लिंक ऐड कर दूँगा, या वो वीडियो आपको आई बटन में भी ऊपर मिल जाएगी और एंड पे भी मिलेगी। आपने उस वीडियो को फ्री होके अपने सारे कामों से जो है ना वो ध्यान से देखना है, ठीक है? उसमें मैंने यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का जो पैटर्न है वो डिटेल्ड फॉलो किया है। वो दोनों तीनों लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स हों, जॉब होल्डर्स हों, बिजनेसमैन हों, यूके इन्हीं लोगों को समझता है और आपने वो फॉलो करना है। कभी भी आपने वीज़ा लेने से पहले इंस्टेंट डिपॉजिट्स नहीं करने अपनी स्टेटमेंट के अंदर। जी मैं 5 लाख भी डाल दूँ, इधर से पकड़े वो डाल दिए, उधर से पकड़े वो डाल दिए। ये गलती कभी भी नहीं करनी। आपकी बैंक स्टेटमेंट एक पैटर्न के साथ हो। हाँ, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, नो इश्यूज, ऑब्वियसली बिजनेस में पैसे आते भी हैं जाते भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। लेकिन अगर आपका पर्सनल अकाउंट है और उसमें पीछे आप एक हिस्ट्री जो है वो आपकी लो चल रही है और जैसे आप वीज़ा लेने के करीब आए हैं तो आपका इन होना भी स्टार्ट हो गया, आपका आउट होना भी स्टार्ट हो गया और फिर लार्ज लार्ज डिपॉजिट्स आए हैं और आपने वो स्टेटमेंट थोड़ी बहुत सीधी बीधी करके तो वीज़ा ऑफिसर को दी है। अब वो वहाँ पे उनके बहुत कह लेंगे एक ज़िंदगी गुजरी होती है उनकी भी, और वो काफ़ी एक्सपर्ट्स और उनको प्रॉपर इस चीज़ की ट्रेनिंग होती है। तो वो स्टेटमेंट्स को देखते ही रोज़ उन्होंने कागज़ों में खेलना होता है, तो उनको फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि भाई बंदे ने हमारे साथ क्या गेम खेली है। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है, ख़ास करके विज़िट वीज़ा के बारे में। तो आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है इसको ओवरऑल बहुत अच्छा मेंटेन रखना है। किसी भी वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को खुद देखना है, प्रिंट करना है कि यार मैंने क्या गेम डाली हुई है, ठीक है? उसको खुद रिव्यू करें। अगर आप खुद उससे सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप किसी दूसरे बंदे के पास जाएँ जिससे भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। वो आप, अगर आपके कुछ भी नहीं है ना प्रोफाइल, तो वो आपसे कहेंगे कि हाँ जी आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। जैसे इनके साथ भी हुआ है। ये बता रहे थे जी कि उन्होंने तो मेरी कोई स्टेटमेंट देखी नहीं थी, मैं वैसे ही बस उनके पास गया हूँ, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा हो जाएगा। उसके बाद ये रिज़ल्ट निकला, फिर वो बात नहीं सुनते। तो यार बड़ा दुःख होता है, आप इतनी मेहनत की कमाई होती है आपकी और वो किसी रीज़न के साथ रिफ्यूज़ल आए ना तो फिर चलो फिर भी होता है, वैसे तो आना नहीं चाहिए। लेकिन हमारा ऑब्वियसली पासपोर्ट बहुत वीक हो चुका है, लोग वहाँ जाते हैं वापस नहीं आते, फेक डॉक्यूमेंट्स देते हैं
ओवरऑल वैसे भी यूके की इंक्वायरी आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हुई है। मुझे दोस्त बताते हैं कि वेरिफिकेशन कॉल्स, ईमेल्स, हर तरह से वो वेरीफाई कर रहे हैं, ऐसे कह लें कि पीछे पड़ जाते हैं प्रोफाइल के। तो आपने इन चीज़ों का जो है ना वो ख्याल रखना है। मैं मज़ीद इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह ये जितनी भी गलतियां होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वीज़ा रिफ्यूज़ल्स को लेके, आपने उनसे ओवरकम अपने आप को करना है, उनसे बचाना है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस जर्नी में आपकी मैं मदद करूं और हम जो है मैक्सिमम केस अपना वीज़ा अप्रूवल की तरफ लेके जाएं। तो इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर कभी भी वीज़ा लेने की जो अपॉइंटमेंट्स की जो डेट्स हैं उनके करीब 1-1.5-2 महीना जो होगा उसमें लार्ज डिपॉजिट्स या इन आउट उस तरह से नहीं करने जो कि आप प्रीवियसली नहीं करते आ रहे। आपने उसको एक प्रॉपर पैटर्न के साथ रखना है और उसी पैटर्न के साथ आपने एंड तक जाना है। और जब तक वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर लेते, आपने उसके अंदर कोई जो है वो गड़बड़ नहीं करनी है, उनको होल्ड रखना है या मेनटेन करके रखना है। तो ओवरऑल बात करने का ये मकसद था, ठीक है। बाकी वरना फिर अगर आप नहीं बात मानेंगे या फिर आप उस पैटर्न को नहीं फॉलो करते तो ओब्वियसली फिर रिफ्यूज़ल्स आएंगी और वो स्टैंडर्ड रिफ्यूज़ल होती हैं, वो आपको समझ भी नहीं आएगी। शेंजन जो है वो नहीं बताता, वो वैसे ही 2-10 के पता नहीं कौन से पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वो टिक लगा के दे देता है, जी आपका पर्पस क्लियर नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है, बात ख़त्म। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जो कि ये आपको बताते नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनको बस पैसे चाहिए होते हैं। 40-50 हज़ार पकड़ा के रेडी किया, लग गया, वेल एंड गुड, ना लगा तो दैट्स ओके, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। अपनी प्रोफाइल को खुद भी थोड़ा सा स्टडी करें, फिर उसके बाद आप आगे कोई अपना फर्दर स्टेप लें। लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे प्रिपेयर करें और बाकी फिर अल्लाह अल्लाह करें, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, मेरे लिए, आपके लिए और जितने भी लोग इस सफ़र में चल रहे हैं, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। और बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो अभी एंड पे आ जाती है, उसको लाजमी चेकआउट कीजिए, लाजमी देखें। मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने कैसे स्टेटमेंट बनानी है, वो वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।